बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर ADPIT सेकंड सेमेस्टर के लिए है और उनका कोर्स है एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जी हम लास्ट लेक्चर में हमने सैप पढ़ा और उसके कुछ मॉड्यूल्स को पढ़ा। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सैप क्या है? सिस्टम्स एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये एक पैकेज्ड सॉफ्टवेयर है जो कि बिजनेस प्रोसेसेस के सॉल्यूशंस के लिए है कि कोई भी कंपनी अपने बिजनेस प्रोसेस में होने वाली एक्टिविटीज़ को कंप्यूटराइज और ऑटोमेशन के लिए ये वाले डिफरेंट मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। सैप मॉड्यूल है। ये वाला मॉड्यूल यूज़ होता है मटेरियल्स मैनेजमेंट के लिए। स्टैंड्स फॉर मटेरियल्स मैनेजमेंट। Materials management module in SAP consists of several modules and subcomponents including master data, purchasing and inventory। जी मटेरियल मैनेजमेंट से ये बात हमें पता चलती है कि अगर कोई भी कंपनी है वो कोई किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आती है तो उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी क्वालिटी और उसकी इन्वेंट्री, उसकी परचेजिंग, ईच एंड एवरीथिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर कंपनी अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए, अपने आप को मार्केट में एज अ ब्रांड इंट्रोड्यूस करने के लिए वो अपनी क्वालिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। और क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाएगा कि अगर उसकी मटेरियल मैनेजमेंट अच्छी हो कि जिससे वो प्रोडक्ट मिलके बनता है। ठीक है, तो इसमें दूसरे कई मॉड्यूल्स शामिल हो जाते हैं जो कि मटेरियल्स की परचेजिंग और उसका स्टॉक और उसकी इन्वेंट्री, उसकी जो एक लिस्ट होती है, कितना मटेरियल यूज़ हो चुका है, कितना स्टॉक में है, उसके वेंडर्स कौन कौन से होंगे, सप्लायर्स कौन से होंगे, मतलब ये सारी मैनेजमेंट जो है वो ये मॉड्यूल करेगा, सैप का ये वाला मॉड्यूल। नेक्स्ट मॉड्यूल है सैप का QM क्या है जी? क्वालिटी मैनेजमेंट। QM स्टैंड्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट उसने कहा कि बिजनेस प्रोसेस का जो मेन पार्ट है, जो इंटीग्रल पार्ट है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट। जैसे सैप में प्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है, सेल्स है, प्रोक्योरमेंट है और मटेरियल मैनेजमेंट है, उस लिहाज से क्वालिटी मैनेजमेंट भी है। अगर ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज हो रही हैं तो ही वो कंपनी क्वालिटी को अचीव कर सकती है, तो ही वो क्वालिटी को मैनेज कर सकती है और उस क्वालिटी के लेवल को मीट कर सकती है। ठीक है, अगर उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, उसकी सेल्स जो है वो अच्छी हो रही है, प्रोक्योरमेंट है, मटेरियल मैनेजमेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल के ही क्वालिटी को मैनेज करती हैं, क्वालिटी को मेंटेन करती हैं, क्वालिटी को अचीव करती हैं, अगर ये सारे मॉड्यूल्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी बहुत इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल सैप का, वो है PP जिसको प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल भी कहा जाता है। सैप PP प्रोडक्शन प्लानिंग इज़ अ सैप मॉड्यूल स्पेशली डिज़ाइंड फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब को इंटीग्रेट किया गया है, आपस में कंबाइन किया गया है, उसके लिए ये वाला मॉड्यूल डिज़ाइन किया गया है कि वो सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो एक 1 यूनिट के तौर पे काम करें। ठीक है, उसमें सारे इंटीग्रेट हो जाएं। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। डाटा सेंटर, BOM बिल ऑफ मटेरियल, वर्क सेंटर, CRP है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग।
जी, डाटा सेंटर में ये सैप का वो वाला मॉड्यूल है जिसमें सैप के सॉफ्टवेयर्स और टेक्नोलॉजी को और एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए डाटा को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको लॉजिकली और फिज़िकली प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम आउटसाइड दी थ्रेट्स। ठीक है, मतलब जितने भी वो या फ्रॉम आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी वो थ्रेड्स आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, उससे डाटा को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये बिल ऑफ मटेरियल, जिसमें मटेरियल की सारी मैनेजमेंट आ जाएगी, उसके इन्वेंट्री है, उसकी क्वांटिटी है, उसकी कॉस्ट है, अगर कोई आप कंपोनेंट बना रहे हैं तो उसमें कितनी उसकी क्वांटिटी होगी, क्या उसमें आइटम्स आएंगे, ईच एंड एवरीथिंग ये इस सॉफ्टवेयर में, इस मॉड्यूल में देखा जाएगा। वर्क सेंटर, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क यूनिट है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन वगैरह हो रही है। और CRP है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके, अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करके जो आपकी प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्शन और जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको कैसे बेस्ट किया जा सकता है। अगर आपने प्रोडक्शन को हाई करना है तो वो कैसे किया जाएगा, ये कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग में होगा। नेक्स्ट आपका मॉड्यूल है ST मॉड्यूल। ST मॉड्यूल क्या होगा? ST मॉड्यूल सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल कि अब आपकी प्रोडक्शन मटेरियल मैनेजमेंट भी हो गई, प्रोडक्शन भी हो गई, अब नेक्स्ट आ जाए क्वालिटी मैनेजमेंट भी हो गई। अब आपने उस प्रोडक्ट को सेल करना है, उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। SAP Sales and Distribution is an important module of SAP ERP Enterprise Resource Planning consisting of business processes required in selling, shipping, billing of a product। ठीक है, इसमें ये किस पे कौन से बिजनेस प्रोसेसेस इसमें रिक्वायर होते हैं कि प्रोडक्ट को सेल करना है, उसकी शिपिंग करनी है, उस प्रोडक्ट की बिलिंग। द मॉड्यूल इज़ टाइटली इंटीग्रेटेड विद, ये किन मॉड्यूल्स के साथ मिलके काम कर रहा है? MM के साथ और PP के साथ, मटेरियल मैनेजमेंट के साथ और प्रोडक्शन प्लानिंग के साथ। की सब मॉड्यूल्स ऑफ SAP ST आर कस्टमर एंड वेंडर मास्टर डाटा, सेल्स, डिलीवरी, बिलिंग, प्राइसिंग एंड क्रेडिट मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारे इसके सब मॉड्यूल्स में आ जाएंगे, जिसमें वेंडर, मास्टर डाटा, सेल्स, डिलीवरी, बिलिंग, प्राइसिंग एंड क्रेडिट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है जी BW मॉड्यूल। BW मॉड्यूल क्या है? बिजनेस, जो कि डाटा वेयर हाउस होगा, या बिजनेस वेयर हाउस कह सकते हैं, इसको डाटा वेयर हाउस कह सकते हैं, जिसमें डाटा वेयर हाउस होता है ह्यूज डाटा को जो मेंटेन किया जाता है। BI बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस या BW बिजनेस वेयर हाउस इज़ अ लीडिंग डाटा वेयर हाउसिंग, जिसमें डाटा की ह्यूज अमाउंट है, जिसमें उसको स्टोर किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। एंड रिपोर्टिंग टूल, ठीक है, वहाँ से रिपोर्ट्स जनरेट हो रही होती हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा टूल जो कि डाटा को कंटेन और मेंटेन करने के लिए यूज़ हो रहा है। इट हेल्प्स कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड इनसाइट्स दैट हेल्प इम्प्रूव बिजनेस मार्जिन्स। आपके पास वो डाटा होगा, उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। जब आपके पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो फिर फर्दर बिजनेस की बेहतरी और इम्प्रूवमेंट के लिए जो फर्दर डिसीजंस लेने हैं तो वो उस रिपोर्ट से लेना आपके लिए आसान हो जाता है, और कैसे आप अपने बिजनेस मार्जिन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आपके पास रिपोर्ट आ जाती है, इन्फॉर्मेशन आ जाती है। नेक्स्ट है जी SAP CRM। CRM क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक कंपनी तब ही सरवाइव कर सकती है मार्केट में अगर उसका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा।
SAP CRM इज़ द मार्केट लीडर इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, SAP इन सब का मार्केट लीडर जाना जाता है कि जब भी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी बात आ जाए, उसमें SAP जो CRM सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। SAP CRM प्लेज अ वाइटल रोल इन स्ट्रेंथनिंग कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत अहम किरदार अदा करता है SAP CRM। SAP HANA क्या है? स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस एनालिटिकल अप्लायंस। हाई परफॉर्मेंस एनालिटिकल अप्लायंस is an in-memory computing platform that allows real-time data analysis। रियल टाइम पे जब आपने किसी भी डाटा को उसका एनालिसिस करना है तो उसके लिए ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ होगा। इट्स करंटली द मार्केट लीडर इन BI, बिजनेस इंटेलिजेंस में ये मार्केट लीडर है। SAP bases set of programs and tools that act as an interface with the database, operating system, communication protocols and other SAP modules। ये एक प्रोग्राम सेटअप प्रोग्राम या टूल है जो एक इंटरफेस देगा दूसरे मॉड्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, दूसरे मॉड्यूल्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, वो दूसरे मॉड्यूल्स डेटाबेस भी हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं और SAP के अदर मॉड्यूल्स। मतलब जब मॉड्यूल्स ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है तो एक इंटरफेस भी होना चाहिए। वो इंटरफेस आपको SAP बेसिस दे रहा है। वो इंटरफेस क्या होगा? बेसिकली एक टूल या प्रोग्राम्स होंगे। SAP ABAP एडवांस्ड बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि SAP एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होती है। इस द डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर SAP एप्लीकेशन। जितनी भी SAP एप्लीकेशंस हैं वो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आप जावा को भी यूज़ कर सकते हो SAP में कोड करने के लिए। यू कैन आल्सो यूज़ जावा टू कोड इन SAP। ठीक है, SAP बेसिकली आपके पास सॉफ्टवेयर्स का पैकेज ही है, प्रोग्राम्स का पैकेज ही है, जो प्रोग्राम्स लिखने के लिए आपको डेफिनेटली किसी लैंग्वेज को लर्न करना पड़ता है। और वो लैंग्वेज यहाँ पे SAP में एप्लीकेशंस को लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो ये है एडवांस्ड बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसके अलावा जावा को भी आप यूज़ कर सकते हैं SAP में कोड करने के लिए।